आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध रूसी लेखक आंतोन चेखव की कहानी शर्त। आइए सुनते हैं। शरद की उस गहन अंधेरी रात में एक वृद्ध साहूकार महाजन अपने अध्ययन कक्ष में चहलकदमी कर रहा था। उसे याद आ रही थी 15 वर्ष पहले की शरद पूर्णिमा की वह रात, जब उसने एक दावत दी थी। उस पार्टी में कई विद्वान व्यक्ति आए हुए थे और बड़ी रोचक बातचीत चल रही थी। अन्य विषयों के बीच बात मृत्युदंड पर आ गई। मेहमानों में कई विद्वान व्यक्ति तथा पत्रकार भी थे जो मृत्युदंड के विरोध में थे और मानते थे कि यह प्रथा समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि वह सभ्य समाज के लिए अशोभनीय तथा अनैतिक है। उनमें कुछ लोगों का कहना था कि मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त होनी चाहिए। गृहस्वामी ने कहा, मैं इससे असहमत हूँ। वैसे न तो मुझे मृत्युदंड का ही अनुभव है और न ही मैं आजीवन कैद के बारे में ही कुछ जानता हूँ, पर मेरे विचार में मृत्युदंड आजीवन कारावास से अधिक नैतिक तथा मानवीय है। फांसी से तो अभियुक्त की तत्काल मृत्यु हो जाती है, पर आजीवन कारावास तो धीरे धीरे मृत्यु तक ले जाता है। अब बतलाइए, किसको अधिक दयालु और मानवीय कहा जाएगा, जो कुछ ही पलों में ही जीवन समाप्त कर दे या धीरे धीरे तरसा तरसा कर मारे। एक अतिथि बोला, दोनों ही अनैतिक है, क्योंकि ध्येय तो दोनों का एक ही है, जीवन को समाप्त कर देना। और सरकार परमेश्वर तो है नहीं, उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि जिसे वह ले तो ले पर वापस न कर सके। वहीं उन अतिथियों में एक 25 वर्षीय युवा वकील भी था। उसकी राय पूछे जाने पर वह कहने लगा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों ही अनैतिक है, किंतु यदि मुझे दोनों में से एक को चुनने का अवसर मिले तो मैं तो आजीवन कारावास ही को चाहूंगा। न जीने से तो किसी तरह का जीवन हो, उसे ही मैं बेहतर समझूंगा। इस पर काफी जोशीली बहस छिड़ गई। वह साहूकार महाजन, जो कि गृहस्वामी था और उस समय जवान था और अत्यंत अधीर प्रकृति का था, एकदम क्रोधित हो गया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से मेज पर पटका और चिल्लाकर कहने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि तुम इस प्रकार कारागृह में 5 साल भी नहीं रह सकोगे। इस पर युवा वकील बोला, यदि तुम शर्त लगाते हो तो मैं भी शर्तिया कहता हूं कि 5 तो क्या, मैं 15 साल रहकर दिखला सकता हूं। बोलो, क्या शर्त है? 15 साल मुझे मंजूर है। मैं 2 करोड़ रुपए दांव पर लगाता हूं। बात पक्की हुई। तुम 2 करोड़ रुपए लगा रहे हो और मैं 15 साल की अपनी स्वतंत्रता को दांव पर रख रहा हूं। अब तुम मुकर नहीं सकते, युवा वकील ने कहा। इस प्रकार यह बेहूदी उटपटांग शर्त लग गई। उस साहूकार के पास उस समय कितने ही करोड़ रुपए थे, जिनके बल पर वह घमंड में फूला नहीं समाता था। वह काफी बिगड़ा हुआ और सनकी किस्म का आदमी था। खाना खाते समय वह उस युवा वकील से मजाक में कहने लगा, अरे अभी भी समय है, चेत जाओ। मेरे लिए तो 2 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे लिए अपने जीवन के 3 या 4 सबसे कीमती वर्ष खोना बहुत बड़ी चीज है। मैं 3 या 4 साल इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि इससे अधिक तुम नहीं रह पाओगे। यह भी मत भूलो कि स्वेच्छा तथा बंधन में बड़ा अंतर है। जब यह विचार तुम्हारे मन में आएगा कि तुम जब चाहो मुक्ति पा सकते हो, तो वह तुम्हारे जेल के जीवन को पूरी तरह जहन्नुम बना देगा। मुझे तो तुम पर बड़ा तरस आ रहा है। और आज वह साहूकार उन पिछले दिनों की बात सोच रहा था। उसने अपने आप से पूछा, मैंने क्यों ऐसी शर्त लगाई थी? उससे किसका लाभ हुआ? उस वकील ने तो अपने जीवन के 15 महत्वपूर्ण वर्ष नष्ट कर दिए और मैंने अपने 2 करोड़ रुपए फेंक दिए। क्या इससे लोग यह मान जाएंगे कि मृत्युदंड से आजीवन कारागार बेहतर है या नहीं? यह सब बकवास है। मेरे अंदर तो यह एक अमीर आदमी की सनक थी और उस वकील के लिए वह अमीर होने की एक मदान्ध लालसा। उसे यह भी याद आया कि उस पार्टी के बाद यह तय हुआ था कि वह वकील अपने कारावास के दिन सख्त निगरानी तथा सतर्कता के अंदर उस साहूकार के बगीचे वाले खंड में रखा जाएगा। यह भी तय हो गया था कि जब तक वह इस कारागार में है,
वह किसी से भी नहीं मिल सकेगा और न ही किसी से बात कर पाएगा। उसे कोई अखबार भी नहीं मिलेंगे और न ही किसी के पत्र मिल सकेंगे। हाँ, उसको एक वाद्य यंत्र दिया जा सकता है। पढ़ने के लिए उसे पुस्तकें मिल जाएंगी और वह पत्र भी लिख सकेगा, शराब पी सकता है और धूम्रपान भी कर सकता है। यह मान लिया गया कि बाहर की दुनिया से संपर्क के लिए वह केवल वहां बनी हुई खिड़की में से चुपचाप अपने लिखित नोट भेज सकेगा। हर आवश्यकता की चीज जैसे पुस्तकें, संगीत, शराब इत्यादि वह जितनी चाहे उस खिड़की में से ले सकता है। एग्रीमेंट में हर छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखा गया था। इस कारण वह कारावास एकदम काल कोठरी के समान हो गई थी और उसमें उस वकील को 14 नवंबर 1870 के 12 बजे रात से 14 नवंबर 1885 की रात को 12 बजे तक पूरे 15 साल रहना था। उसमें किसी भी प्रकार की खामी होने से, चाहे वह 2 मिनट की ही भी हो, साहूकार 2 करोड़ रुपए देने के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। इस कारावास के पहले साल में जहां तक उसके लिखे पर्चों से पता लगा, उसने अकेलापन तथा ऊब महसूस की। रात दिन उसके कक्ष से पियानो की आवाजें आती थी। उसने शराब तथा तंबाकू त्याग दिए और लिखा कि ये वस्तुएं उसकी वासनाओं को जागृत करती है और ये इच्छाएं तथा वासनाएं ही तो एक बंदी की मुख्य शत्रु हैं। अकेले बढ़िया शराब पीने में भी कोई मजा नहीं। सिगरेट से कमरे में धुआं फैल जाता है और वहां का वातावरण दूषित हो जाता है। पहले वर्ष में उसने हल्की फुल्की किताबें पढ़ी, जिनमें अधिकतर सुखांतक, कामोत्तेजक, अपराध संबंधी या इसी तरह के उपन्यास थे। दूसरे वर्ष में पियानो बजना बंद हो गया और बंदी ने अधिकतर उत्कृष्ट तथा शास्त्रीय साहित्य में रुचि ली। 5वें वर्ष में फिर संगीत सुना जाने लगा तथा शराब की भी मांग आई। खिड़की से झांक कर देखा गया कि वह अधिकतर खाने पीने तथा सोने में ही अपना समय बिताता रहा। अक्सर वह जम्हाइयाँ लेते हुए देखा गया और कभी-कभी अपने आप से गुस्से में बोलता रहता। पढ़ना भी उसका बहुत कम हो गया था। कभी-कभी रात्रि में लिखने बैठ जाता और बहुत देर तक लिखता रहता और सुबह को वह सब लिखा हुआ फाड़कर फेंक देता। कई बार उसको रोते हुए भी देखा गया था। और 6ठे साल के अंत में उसने भाषा, साहित्य, दर्शन शास्त्र तथा इतिहास में रुचि लेना आरंभ कर दिया। वह बड़ी तेजी से पढ़ता रहा और यहाँ तक कि साहूकार को उसकी पुस्तकों की मांग को पूरा करना बहुत कठिन हो गया। 4 वर्षों में उसकी मांग पर कम से कम 600 पुस्तकें पहुंचाई गई। इसी मांग के दौरान उसने साहूकार को लिखा, मेरे प्रिय जेलर, मैं यह पत्र 6 भाषाओं में लिख रहा हूँ। इसको विविध विशेषज्ञों को दिखलाकर उनकी राय लीजिए और यदि इसमें एक भी गलती न हो तो अपने उद्यान में बंदूक चला दीजिएगा, जिससे मुझे ये ज्ञात हो जाए कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। विभिन्न देशों और कालों के प्रतिभाशाली जिज्ञासु अपनी अपनी भावनाओं को विभिन्न भाषाओं में लिख गए हैं, पर उन सब में वही ज्योति जगमगाती है। काश आप मेरे इस दिव्य आनंद को, जैसा कि मुझे इस समय मिल रहा है, समझ सके। कैदी की इच्छा पूरी की गई और साहूकार के आदेश पर उसके उद्यान में 2 गोलियां दागी गई। 10 साल के बाद वह बंदी अपनी मेज के सामने जड़ अवस्था में बैठा बैठा केवल बाइबिल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहता। साहूकार को यह बड़ा अजीब लगा कि जब उसने 4 सालों में 600 पांडित्यपूर्ण पुस्तकों को पढ़कर उन पर पूरी तरह कुशलता प्राप्त कर ली थी, तो कैसे वह एक पूरे साल तक न्यू टेस्टामेंट ही पढ़ता रहा, जो कि छोटी सी पुस्तक है। उसमें उसने क्या देखा? न्यू टेस्टामेंट के बाद उसने धर्मों का इतिहास तथा ब्रह्म विद्या पढ़ना शुरू किया। अपने कारावास के अंतिम 2 सालों में उसने असाधारण रूप से जो कुछ भी उसकी समझ में आया, अंधाधुंध पढ़ा। पहले तो उसने प्राकृतिक विज्ञान में ध्यान लगाया, उसके बाद बायरन तथा शेक्सपियर को पढ़ा। फिर उसके पास से रसायन शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र की मांग आई। एक उपन्यास और फिलॉसफी तथा थियोलॉजी पर विवेचना भी उसकी मांगों में थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सागर में बहता जा रहा है और उसके चारों ओर किसी भग्नावशेष के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और उनको वह अपने जीवन की रक्षा के लिए एक के बाद एक चुनता जा रहा है। साहूकार यह सब याद करता जा रहा था और सोच रहा था
कि कल वह दिन भी आ रहा है जब इकरारनामे के मुताबिक कैदी को उसकी मुक्ति मिल जाएगी और मुझे 2 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। और अगर मुझको यह सब देना पड़ेगा तब मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। 15 वर्ष पहले जब यह शर्त लगाई गई थी तब तो इस साहूकार के पास बेहिसाब दौलत थी, पर वह सब धन तो उसने सट्टे और जुए में गंवा दिया, जिस लत को वह छोड़ ही नहीं सका, और उसका सारा कारोबार नष्ट हो गया है। अपने धन के मद में चूर वह घमंडी साहूकार अब साधारण श्रेणी में आ गया है, जो कि छोटे से छोटे घाटे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और घबरा जाता है। अपने सिर को पकड़कर वह सोचने लगा, मैंने क्या बेवकूफ़ी की थी उस समय। और वह बेवकूफ़ वकील जेल में मरा भी तो नहीं। वह तो केवल 40 वर्ष का ही है और अब वह मुझसे पाई पाई निकलवा लेगा और मेरे उस धन पर ऐश करेगा, शादी करके मजे लूटेगा, सट्टा खेलेगा, और मैं उसके सामने भिखारी बनकर उसके ताने सुनता रहूंगा कि मुझे यह सुख तुमने ही दिया है और उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं, इसको मैं कैसे सह सकूंगा। इस जिल्लत से छुटकारा पाने के लिए कैदी को मरना ही होगा। घड़ी में 3 बजे थे। साहूकार जागा हुआ सुन रहा था। बाकी घर के सब लोग सो रहे थे। सारा वातावरण सुनसान था, सिवाय पेड़ों की साय साय की आवाज के। बिना कोई आवाज किए उसने अपनी तिजोरी में से वह चाबी निकाली जिससे उस कैदी का कमरा 15 साल पहले बंद किया गया था। उसके बाद वह अपना ओवरकोट पहनकर अपने घर से बाहर निकला। बगीचे में बड़ी ठंड थी और बाहर घटाटोप अंधकार था। बारिश भी हो रही थी। तेजी से हवा में पेड़ झूम रहे थे। कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रहा था और वह टटोलते टटोलते बंदी गृह तक पहुंचा। वहां उसने चौकीदार को 2 आवाज लगाई, पर कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसा लगता है कि चौकीदार खराब मौसम के कारण कहीं छिपा बैठा होगा। साहूकार ने सोचा कि यदि मुझे अपने इरादे को पूरा करना है तो हिम्मत से काम लेना होगा। इस सारे मामले में शुबहा तो चौकीदार पर ही जाएगा। अंधेरे में उसने सीढ़ियों को ढूंढा और फिर बगीचे के हॉल में घुस गया। उसके बाद वह एक गलियारे में से होकर बंदी के द्वार तक पहुंचा और वहां जाकर अपनी माचिस जलाई। उसने देखा कि ताले पर लगी हुई सील ठीक तरह सुरक्षित है। माचिस बुझ जाने के बाद उसने कांपते और घबराते हुए खिड़की में झांका और देखा कि बंदी के कक्ष में एक मोमबत्ती जल रही है जिससे हल्की रोशनी है। बंदी अपनी मेज के सामने बैठा था और उसकी पीठ, उसके हाथ तथा बाल दिखाई पड़ रहे थे। वहां उसके पास की कुर्सी तथा चारपाई पर पुस्तकें बिखरी पड़ी थी। 5 मिनट बीत गए और इस बीच में बंदी एक बार भी नहीं हिला डुला। 15 वर्ष के कारावास ने उसे बिना हिले डुले बैठा रहना सिखा दिया था। साहूकार ने खिड़की पर खट खट आवाज की, पर फिर भी कैदी ने कोई हरकत नहीं की। तब उस साहूकार ने बड़ी सतर्कता से उसके दरवाजे की सील तोड़ी और ताले में अपनी चाबी डाली। ताले में जंग लगा हुआ था, पर कुछ जोर लगाने पर वह खुल गया। साहूकार सोच रहा था कि इसके बाद तो वह बंदी चौंक कर उठेगा, पर सब कुछ वैसे ही शांत रहा। तब कुछ देर रुककर वह कमरे में घुसा। उसने देखा कि कुर्सी पर मेज के सामने जो मानवाकृति बैठी है वह केवल एक ढांचा मात्र ही है जो खाल से ढकी हुई है। उसके बाल औरतों जैसे लंबे हैं और मुख पर लंबी दाढ़ी है। उसके हाथ जिनसे वह अपने सिर को सहारा दिए बैठा है कंकाल की तरह है, जिसे देखकर भी डर लगता है। सारे बाल चांदी की तरह सफेद हो चुके हैं। उसे देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता कि वह केवल 40 वर्ष का है। उसके सामने मेज पर एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर कुछ लिखा भी था। साहूकार सोचने लगा, बेचारा सो रहा है। शायद वह अपने सपनों में उन करोड़ों रुपयों को देख रहा है जो कि उसे मुझसे मिलेंगे। पर मैं समझता हूं कि इसको मैं बिस्तर पर फेंक कर तकिए से दबा दूंगा तो उसकी सांस रुक जाएगी। फिर कोई भी यह पता नहीं लगा सकेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। सब इसे प्राकृतिक मृत्यु ही समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं यह तो देख लूं कि इस कागज में उसने क्या लिखा है।
यह सोचकर साहूकार ने मेज पर से वह कागज उठाया और पढ़ने लगा। कल रात को 12 बजे मुझे मेरी मुक्ति मिल जाएगी तथा सब लोगों से मिल पाने का अधिकार भी मिल जाएगा। लेकिन यह कमरा छोड़ने और सूर्य देवता के दर्शन करने से पहले मैं समझता हूँ कि आप सबके लिए अपने विचार लिपिबद्ध कर दूं। परमेश्वर जो मुझे देख रहा है उसको साक्षी करके और अपने अंतःकरण से मैं यह कह रहा हूँ कि अपनी यह मुक्ति, अपना यह जीवन, स्वास्थ्य तथा अन्य सब कुछ जिसे संसार में वरदान कहा जाता है, इन सब से मुझे विरक्ति हो गई है। इन 15 वर्षों में मैंने इस सांसारिक जीवन का गहन अध्ययन किया है। यह तो सत्य है कि न तो मैंने पृथ्वी या उस पर रहने वालों को देखा है, पर उनकी लिखी पुस्तकों से मैंने सुगंधित सुरा का पान किया है, मधुर संगीत का स्वाद लिया है और जंगलों में हिरणों तथा जंगली जानवरों का शिकार किया है, रमणियों से प्यार किया है और ऐसी रमणियां जो कि अलौकिक बादलों में कवियों की कल्पना में रहती है। रात में प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे पास आकर तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, जिनको सुनकर मैं मदमस्त हो जाता था। वे पुस्तकें मुझे पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले जाती थी और मैं माउंट ब्लैंक तथा माउंट एवरेस्ट तक की सैर कराता था। वहां से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दर्शन कर लेता था। महासागर तथा पहाड़ों की चोटियों में मैं विचर सकता था। मैं देख पाता था कि किस प्रकार आकाश में बिजली चमककर बादलों को फाड़ देती है। मैंने हरे भरे जंगल तथा खेतों को, नदियों, झीलों तथा शहरों को देखा, जल परियों को गाते हुए सुना, एक सुंदर दानव को अपने पास आते हुए देखा। यह पुस्तकें मुझे अथाह अगाध सीमा तक ले जाती और अनेक चमत्कार दिखलाती। शहर जलते और भस्म होते देखे, नए नए धर्मों के प्रचारकों को सुना और कितने देशों पर विजय प्राप्त की। इन पुस्तकों से मुझे बहुत ज्ञान मिला। मानव की अटल विचारधारा जो कि सदियों में संचित हुई है, मेरे मस्तिष्क में एक ग्रंथि बन गई है और अब मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों से मैं अधिक चतुर हूँ। फिर भी इन पुस्तकों को तुच्छ समझता हूँ और यह जानकर कि संसार का सारा ज्ञान तथा वरदान व्यर्थ है, मैं उनकी उपेक्षा करता हूँ। यहाँ हर चीज मृग मरीचिका के समान क्षणभंगुर है, काल्पनिक है। आप लोग इस सौंदर्य तथा अथाह भंडार पर गर्व कर सकते हैं, पर मृत्यु के गाल में पड़कर इस संसार से सब उसी तरह चले जाएंगे जैसे कि अपने बिलों में रहते हुए चूहे चले जाते हैं। तुम्हारा सारा इतिहास और मानव का सारा ज्ञान पृथ्वी के गर्त में समा जाएगा। मेरे विचार से तुम सब मदांध हो रहे हो और सच को झूठ और बदसूरती को सौंदर्य समझ रहे हो। तुमने पृथ्वी के सुखों के लिए स्वर्ग को गिरवी रख दिया है या उसे बेच दिया है। इसलिए उन सब सुखों के त्याग के लिए मैंने तय कर लिया है कि अपने कारावास की समाप्ति से 5 मिनट पहले ही निकल जाऊंगा और आजीवन संन्यास ले लूंगा, जिससे कि साहूकार अपना धन अपने पास रख सके। साहूकार ने उस पत्र को पढ़ने के बाद वही मेज पर रख दिया और उस अद्भुत व्यक्ति के सर को चूमकर रोने लगा। फिर वहां से चला गया। उसे अपने ऊपर इतनी ग्लानि हो रही थी जैसे पहले कभी भी नहीं हुई। अपने कमरे में आकर वह बिस्तर पर लेट गया, पर उसे अपने हृदय में मलाल के कारण न तो बहुत देर तक नींद ही आई और न ही उसके आंसू रुके। अगले दिन प्रातः बेचारा चौकीदार भागता हुआ आया और उसने बताया कि वह बंदी खिड़की में से कूदकर फाटक के बाहर चला गया। अफवाहों से बचने के लिए साहूकार ने बंदी के कक्ष में जाकर मेज पर पड़े उस सन्यास वाले कागज को उठा लिया और अपनी तिजोरी में सदा के लिए बंद कर दिया। इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद।